एक बार सोचो, तुम सुबह उठते हो, कॉफी पीते हो, काम पे जाते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब, ये दुनिया, ये लोग, ये जिंदगी सिर्फ एक प्रोग्राम है और तुम सिर्फ एक किरदार। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक थ्योरी है जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और बिलियनियर्स सीरियसली लेते हैं। इसका नाम है सिमुलेशन थ्योरी। और अगर ये सच निकली तो जो कुछ भी तुमने अब तक जाना है, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, भगवान, सब कुछ बदल जाएगा। 2003 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक फिलोसोफर निक बोस्ट्रम ने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने एक सिंपल आर्ग्यूमेंट दिया, अगर कोई भी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो जाए कि वो परफेक्ट सिमुलेशंस बना सके अपने एंसेस्टर्स की, तो इस वक्त हम जो दुनिया में जी रहे हैं, ये रियल होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। क्योंकि रियल सिविलाइजेशंस एक होती हैं, सिमुलेशंस अनगिनत हो सकती हैं। उनके इस पेपर ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, सोचो, आज हम GTA, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स बनाते हैं। इनमें करोड़ों वर्चुअल लोग हैं, वर्चुअल गाड़ियां हैं, वर्चुअल शहर हैं। ये गेम्स आज से सिर्फ 100 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो सोचो, अगले 1000 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ होगी? क्या तब की सिविलाइजेशन एक ऐसी सिमुलेशन नहीं बना सकती जिसमें कैरेक्टर्स को खुद पता ना हो कि वो एक प्रोग्राम है? बॉस्ट्रम का आर्ग्यूमेंट था, अगर ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन पॉसिबल है तो वो एक सिमुलेशन नहीं बनाएगी, वो लाखों सिमुलेशंस बनाएगी। हर सिमुलेशन में एक पूरी दुनिया और सिर्फ एक रियल। तो अभी इस वक्त तुम्हारे रियल होने की प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो है। ये सुनकर दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने सोचा, क्या इस बात को साइंस से प्रूव या डिसअप्रूव किया जा सकता है? और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया। पहली क्लू मिली क्वांटम फिजिक्स से। साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक वॉल पर 2 होल्स बनाए, फिर उस वॉल पर टाइनी पार्टिकल्स फेंके। जब कोई नहीं देख रहा था, पार्टिकल्स दोनों होल्स से एक साथ गुजरे, एक साथ दोनों जगह। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट्स ने देखना शुरू किया, पार्टिकल ने अपना बिहेवियर बदल दिया। अब वो सिर्फ एक होल से गुजरा। मतलब पार्टिकल को पता था कि उसे देखा जा रहा है। एक टाइनी पार्टिकल जिसकी कोई आंखें नहीं, कोई ब्रेन नहीं, फिर भी उसे पता चल गया। ये एग्जैक्टली वही करता है जो एक वीडियो गेम इंजन करता है। तो गेम सिर्फ वही रेंडर करता है जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी पूरा शहर, वो तब तक एग्जिस्ट नहीं करता जब तक तुम वहां नहीं जाते। हमारी यूनिवर्स एग्जैक्टली यही कर रही है। देखो तो एग्जिस्ट करती है, मत देखो तो शायद नहीं। और फिर एक और क्लू मिला। हम सब जानते हैं कि हमारे फोन की स्क्रीन पिक्सेल्स से बनी है। अगर हम बहुत जूम इन करें तो दिखेगा कि हर इमेज छोटे छोटे स्क्वायर से बनी है। एक मिनिमम यूनिट है जिसे छोटा कुछ नहीं हो सकता। अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारी रियल दुनिया में भी ऐसा ही एक मिनिमम यूनिट एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं प्लैंक लेंथ। ये इतना छोटा है कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर प्लैंक लेंथ को रखो तो वह ऐसा होगा जैसे एक एटम को पूरे सोलर सिस्टम में रखो। इससे छोटा यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी हमारी रियलिटी का भी एक मिनिमम पिक्सल साइज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने इस यूनिवर्स को एक फिक्स्ड रेजोल्यूशन पर रेंडर किया हो। और तब MIT के फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क आगे आए। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, ये यूनिवर्स फिजिक्स के लॉज से नहीं चलती, ये यूनिवर्स मैथमेटिक्स है पूरी तरह। सोचो, नेचर में हर चीज परफेक्ट मैथमेटिकल पैटर्न्स फॉलो करती है। एक स्नोफ्लेक की शेप, गैलेक्सीज का स्पाइरल, तुम्हारे DNA की स्ट्रक्चर, सब कुछ एग्जैक्ट इक्वेशंस पर चलता है। कोई भी चीज जो सिमुलेट की गई हो वो मैथमेटिक्स पर ही चलती है। कंप्यूटर कोड मैथ है,
वीडियो गेम मैथ है और हमारी यूनिवर्स प्योर मैथ। 3 अलग अलग फील्ड्स के 3 अलग अलग साइंटिस्ट, 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। और तब इलॉन मस्क ने पब्लिकली वो बात कही जो सब सोच रहे थे लेकिन बोलने से डरते थे। उसने कहा 40 साल पहले हमारे पास पोंग था, 2 रेक्टेंगल्स और 1 डॉट। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं, मिलियंस ऑफ प्लेयर्स एक साथ। अगर ये रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू रही तो फ्यूचर में रियल और सिमुलेशन में कोई फर्क नहीं रहेगा। और फिर उसने वो लाइन कही जो आज भी लोगों को नींद नहीं आने देती। प्रोबेबिलिटी है कि हम बेस रियलिटी में हैं, यानी ये दुनिया असली है, इसकी संभावना 1 बिलियन में 1 है। लेकिन सब लोग अग्री नहीं करते। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये सब सिर्फ फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रूफ नहीं है कोई, और वो गलत भी नहीं है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट एक बात मिस करता है, फर्क पड़ता है एक चीज़ में। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो कोई क्रिएटर है, कोई जिसने ये दुनिया बनाई, कोई जिसके पास इस सिमुलेशन को पॉज, एडिट या डिलीट करने की पावर है। क्या वो क्रिएटर भगवान है या कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन या कोई और, हम नहीं जानते और शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब तुम किसी चीज़ को छुओ, किसी को देखो, कुछ फील करो, एक बार ज़रूर सोचो क्या ये रियल है या सिर्फ एक कोड। आपको क्या लगता है, सच क्या है? कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक एंड हाइप ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि अगली वीडियो और भी चौंका देने वाली होगी।